हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि और कौन कौन से एप्लीकेशन हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर देते हैं, कोई फार्मूला बना देते हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसे ही फार्मूले जनरेट होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। यानी उसमें कोई दो टर्म आपस में एडिशन में नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर दो टर्म एडिशन में होते हैं तो ऐसे फार्मूले को हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। यानी ऐसे फार्मूले को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं जिसमें कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और इसमें हम लोग किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसके पीछे क्या है, सपोज करिए कि ये शुगर है और ये 1 kg है, और ये भी शुगर ही हम ले रहे हैं, और ये 1000 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये भी चीनी है, ये भी चीनी है, ये 1 kg है, ये 1000 ग्राम है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यानी 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है ना। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया, एक यूनिट दिया गया, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया, एक यूनिट दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज क्या दिख रही है आपको कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी है, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो उसकी यूनिट छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है ना। यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या n इंटू u इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या n1 u1 बराबर n2 और क्या, ठीक है, n1 u1 इक्वल टू क्या, n2 और u, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि u का मतलब डायमेंशनल फार्मूले में क्या, ठीक है ना। तो u का मतलब डायमेंशनल फार्मूले में क्या होता है, तो u का मतलब होता है mLT। इस पर कुछ पावर, इस पे कुछ पावर, और इस पे कुछ पावर, ठीक है ना। u का मतलब यही होता है कि mLT के फॉर्म में किसी यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो अब हम इसको समझने लायक हो गए हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्वेश्चन क्या दिया कि 1 जूल को हमको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जूल और अर्ग क्या है, तो जूल से तो क्लियर हो गया कि ये एनर्जी है। तो अर्ग क्या है, तो अर्ग किसी और सिस्टम में एनर्जी का यूनिट है। तो कौन सा सिस्टम है, तो ये सिस्टम है SI, या इसको MKS से पहले बोला जाता था, और ये है आपका CGS, ठीक है। यानी ये है N1, ये है U1, ये है N2, और ये क्या है U2। N2 हमको पता नहीं, बात समझ में आना, N2 हमको पता नहीं, और हमको डायमेंशनल एनालिसिस से हमको उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट है यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये पता चल गया यहाँ पे जूल है, जूल का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो यानी यूनिट में क्या आएगा, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कैसे, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, आपको याद होना चाहिए, ml पे 2 और t पे -2, ठीक है ना। अगर नहीं याद आता है तो तुरंत आप इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। एनर्जी का मतलब वर्क, वर्क का मतलब F इंटू डी, F भी नहीं याद है तो M इंटू A इंटू डी,
अब सब याद आएगा, LT माइनस 2 और यम L पे 2 और T पे -2, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो पे चले आते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा U। तो अब शुरू हो गया। तो U1 की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे बताइए, यहाँ पे U1 की जगह पे आ जाएगा M1 L1 पे 2 D1 पे -2, ठीक है। और U2 की जगह पे क्या आ जाएगा, M2 L2 और T2 पे -2, ठीक है। पूरी सावधानी से, आपको हड़बड़ तड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। सीखने के टाइम में एकदम रिलैक्स वे में आराम से सीखना है, बाद में अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। तो N2U2 N1U1, अब ये फार्मूला हम आगे यूज करते हैं। तो हमको N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 हो जाएगा N1U1 बाई U2, N1U1 की जगह पे M1 L1 पे 2 और T1 पे -2 डिवाइडेड बाई M2 L2 पे 2 और T2 पे -2, देख दिया। M1 M1 को एक साथ कर लेंगे, M1 बाई N2, 1 पावर है, 1 पावर आ गया इस पे, L1 बाई L2 2 पावर है, और T1 बाई T2 पे -। अब इनकी वैल्यूज को हम रखेंगे। N1 कितना है, 1 जूल, ठीक है ना। N1 कितना है, 1 जूल, तो ये 1 आ गया। यूनिट नहीं रखना हमको, क्योंकि यूनिट यहीं पड़ी रह जाएगी। M1 कैसा सिस्टम है, M1 SI यूनिट में सारी चीजें हैं, यानी SI यूनिट में M1 का मतलब kg, ठीक है। M2 दूसरे यूनिट में चला गया CGS में, यानी ग्राम, क्योंकि CGS यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, ठीक है। L1 SI यूनिट में लेंथ मीटर, CGS में लेंथ सेंटीमीटर। पावर देते जाएंगे, पावर भूलने पर दिक्कत होती है। टाइम का यूनिट यहाँ भी सेकंड, टाइम का यूनिट यहाँ भी सेकंड, तो ये सेकंड और ये सेकंड, ठीक है। आई 1। अब हम क्या करेंगे, हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो केजी कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। और ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 इंटू 1000, और ये 100 के ऊपर देखिए 2 पावर है, यानी 100 पे स्क्वायर, ठीक है। इस पे 1 पावर था, तो ये 1 कर लेंगे। 1 इंटू 1000, 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। अब ये टोटल पावर ऐड कर लीजिए, 2 4 और 3 यानी 7, तो 10 टू द पावर क्या हो गया, 7, ठीक है ना। यानी N2 आ गया कितना, 10 टू द पावर 7, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशनल फार्मूले का यूज करते हुए, ठीक है ना, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसको किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके कन्वर्जन में किसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। तो बेसिकली एसआई सिस्टम को सीजीएस में दिया जाता है नॉर्मल तरीके से, एफपीएस में भी दिया जाता है, लेकिन एफपीएस में अब यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो एसआई सिस्टम में सबसे पहले आ जाए मास, तो मास ये केजी में जाएगा और ये ग्राम में जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका लेंथ, ये मीटर में आ जाएगा,
ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये टाइम, ये सेकंड होगा, ये भी सेकंड होगा, फोर्स ये न्यूटन होगा, ठीक है, और ये एल बी होगा कौन, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा एनर्जी, एनर्जी में आ जाएगा ये जूल, और ये आर्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कब इसमें हमको क्या कन्वर्जन करना पड़ सकता है, और ये इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको डाइन भी बोलते हैं, इसको आप डाइन में यूज करिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नॉर्मली ये यूज होता है डाइन। तो न्यूटन का कन्वर्जन डाइन में होगा, सीजीएस में, जूल का कन्वर्जन आर्ट्स में होगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, मीटर का सेंटीमीटर और केजी का ग्राम में। अब इनको मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बड़े से बड़े चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक दो कन्वर्जन आप लोग को बता देते हैं और आप लोग उसको अपने से करेंगे, उसका थोड़ा सा हिंट हम आपको यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे 1 जूल आपने कन्वर्ट कर लिया, अब 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट कर लिए, हाउ मच टाइम, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 में आ गया क्या, 1 न्यूटन को इसमें कन्वर्ट करना है टाइम में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया N1, ये हो गया U1, अब N2 तो हमको पता नहीं, और ये हो गया क्या U2, ठीक है। न्यूटन किससे रिलेट करता है, यानी यूनिट हो गया क्या, यूनिट ऑफ फोर्स, या फोर्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स। अब यूनिट ऑफ फोर्स में हम न्यूटन नहीं लेना, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला में यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ml/2 ml/t-2, ठीक है। तो U1 कितना हो जाएगा, m1 l1 t1 पे -2, और U2 क्या हो गया, m2 l2 और t2 पे -2, ठीक है। अब से यूज करिए n2 u2 = n1 u1 फटाफट, ठीक है। n2 कितना हो जाएगा आपका, n1 u1/u2। जितना तेजी से आप सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। m1/m2 एक साथ कर लीजिए, l1/l2 एक साथ, t1/t2 एक साथ, -2। n1 कितना बताइए, 1, m1। तो SI सिस्टम में m की जगह पे क्या आ जाएगा, kg, उस सिस्टम में ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, और ये सेकंड, और ये सेकंड, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है। अब क्या करना है, बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया, इसकी जरूरत खत्म हो गई, ये आ गया, ये आ गया, इनटू 100, यानी कितना 10⁵, ये आ गया, ठीक है। यानी 1 न्यूटन = 10⁵ टाइम। तो ये इतना आसान है, इतना इजी है, ठीक है ना। तो एक होमवर्क हम देते हैं, आप लोग जरा उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कन्वर्ट G = 6.67 into 10⁻11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर into, ठीक है। कितना न्यूटन की जगह पे आ जाएगा आपका डाइन, मीटर की जगह पे सेंटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर, यानी G के वैल्यू को SI यूनिट से कन्वर्ट करने की कोशिश करिए सीरियस यूनिट में। ये आपका NCERT क्वेश्चन है, और जैसे मैंने प्रोसेस बताया है उसी तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है ना। यानी ब्रीफली सुन लीजिए, G का U खोजेंगे, यानी डायमेंशन फार्मूला खोजेंगे, ठीक है ना। N1 का वैल्यू दिया हुआ है, ये N2 का वैल्यू निकालना है, और यहाँ से आपको U1 U2 किससे मिल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूले से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करके हमको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। कमेंट में सिर्फ ये लिख देना है कि सर आई हैव डिड इट।
तो मुझे बढ़िया बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि आप लोग इस काम को कर रहे हैं और पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।